आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। परवाज़ में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हर एक शय कायनात की बहुत खूबसूरत है और हर कोई इसे अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मुमकिन है, वो ये है कि कायनात की हर एक खूबसूरत शय को हम कैमरा में कैद ज़रूर कर सकते हैं। और कैमरा में कैद करने वाले जो ये दिग्गज सिनेमाटोग्राफर्स रहते हैं ना, छायांकन रहते हैं ना, ये बहुत ही ख़ास रहते हैं। हर एक फिल्म को पर्दे पर बेहतर तरीके से दर्शाते हैं। और मेल हमारे पास सिनेमाटोग्राफर्स, छायांकन तो काफ़ी है, लेकिन फीमेल सिनेमाटोग्राफर्स की अगर हम बात करें, वो भी लाजवाब है, बेमिसाल है। और हमारी इंडस्ट्री में इनकी आमद जब से हुई है, तब से एक नया ही आयाम आया है। आज परवाज़ में ऐसी एक मेहनती, काबिल सिनेमाटोग्राफर प्रियंका सिंह से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। प्रियंका, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में आपका आगमन होना और उसके बाद इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करना, चाहे वो दिवाकर बैनर्जी हो, चाहे विनोद चोपड़ा हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, इन बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना, एज ए सिनेमाटोग्राफर अपने आप को दिखाना आप क्या कुछ कर सकती है, फीमेल होकर भी आपने करके दिखाया है। कहीं ना कहीं शुरुआत जब आपने की, तब आपको क्या लगा कि चीज़ें बहुत मुश्किल थी, या आपको समझ नहीं पा रहे थे लोग कि यार लड़की होकर क्या करेगी, बड़ा कैमरा उठाएगी? शुरुआत में लगता था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, ऑल्सो थोड़ा प्रेजेंस फीमेल्स की बहुत कम है। तो किसी भी सेट पे आप जाओगे तो वहाँ पे अगर 50 मेन होंगे तो हो सकता है 0 विमेन हो, या हो सकता है 5 विमेन हो। तो विमेन की तादाद थोड़ी कम रहती है, थोड़ी कम रहती है। तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी आप थोड़े से डर जाते हो, अगर ज़्यादा नहीं, थोड़ा लगता है कि कहीं आउट ऑफ प्लेस हल्का सा फील हो। लेकिन मेरे साथ मेरी शुरुआत जब हुई, मैंने जिन सिनेमाटोग्राफर को असिस्ट किया था, वो काफ़ी सपोर्टिव और नर्चरिंग थे। और ऑन बाय सम चांस उस क्रू में, उस फिल्म क्रू में काफ़ी फीमेल्स भी थी, अलग डिपार्टमेंट्स में, बट थी। उनका भी एक सपोर्ट रहता था और उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई। और धीरे धीरे जब काम करते करते तो वैसे ही आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका, और फिर आप कम इंटिमिडेट होते हो सिचुएशन से। सो उस मामले में शायद मैं थोड़ी लकी थी कि मेरी शुरुआत अच्छे लोग, मतलब सपोर्टिव लोगों के साथ हुई। आपके अंदर जो हौसला है वो और जगाया। हाँ। कि भाई फिल्मों में भले ही आप कह रहे हो कि लेडी सिनेमाटोग्राफर नहीं है, नहीं कर सकती, लेकिन हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये करके दिखाने का जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? आप दिल्ली की है, दिल्ली में पली बड़ी है, कुछ और करना चाहती थी, बाद में आपके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे तो इसी फील्ड में जाना है। जबकि आप फिल्म इंडस्ट्री जब आपने ज्वाइन की, तब आप एज ए डायरेक्टर भी ज्वाइन कर सकती थी, तब आप एज ए स्क्रिप्ट राइटर या कुछ और किसी फील्ड में जा सकती थी। ये एक चांस डिस्कवरी थी मेरे लिए एक्चुअली। मैं, बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं रखते कि सिनेमाटोग्राफर होता कौन है। मोस्टली एज अ जनरल व्यूअर हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, बट उससे ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। और मैं भी उन्हीं में से एक थी। मुझे बस ये पता था कि मुझे फिल्में अच्छी लगती हैं और मैं फिल्मों में कुछ करना चाहती थी, बट ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक फिल्म स्कूल ज्वाइन किया, व्हिस्लिंग वुड्स। वहाँ पे शुरुआती जो 6 महीने होते हैं, उनमें वो आपको सारी चीज़ें, एक इंट्रोडक्शन देते हैं हर एक कोर्स का। तो उसमें जब सिनेमाटोग्राफी में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरा एक थोड़ा सा एक झुकाव हमेशा होता था टेक्निकल चीज़ों की तरफ। कौन सा लम्हा था जब आपने महसूस किया कि भाई यही मुझे करना है? फिल्में तो आप देखती ही थी, इनफैक्ट आपको लिखने का भी बहुत शौक है। हाँ। कहानियाँ लिखने का भी बड़ा शौक है। या ये जहन में था कहानियाँ तो खुद लिखती हूँ, अब साथ ही साथ खुद ही उनको कैप्चर कैसे करना है वो खुद ही आना चाहिए, तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं अगर आप डायरेक्टर हो, स्टोरी राइटर भी हो, साथ ही साथ अगर आपको कैमरा की नॉलेज भी हो, आप खुद ही उसको कैप्चर कर सकते हो, तो बेहतर तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बहुत डायरेक्टर्स ऐसे रहे हैं ऑब्वियसली, और जिनके साथ आपने काम किया है, विनोद चोपड़ा, वो उनका भी एसोसिएशन रहा इसके साथ। सो वो था, वो दिमाग में था। एक्चुअली
इसका मैं ज़्यादा क्रेडिट जो मेरे प्रोफेसर रहे हैं सिनेमेटोग्राफी के, उनको देना चाहूँगी एक्चुअली, कि उन्होंने जो एक मेरे सामने सिनेमेटोग्राफी का जो एक फेस रखा और जिस पैशन से वो चीज़ों को सिखाते थे, वहाँ से मेरे अंदर एक डेवलप हुई फीलिंग कि मुझे यही करना है। जब हम स्टोरीज लिखते हैं या हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हम विजुअलाइज करते हैं, मतलब हम हर किसी की एक विजुअलाइज करने की एक कैपेसिटी होती है और हम सब करते हैं। जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हम चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन सिनेमेटोग्राफी वो एक पहलू है फिल्म मेकिंग का, जो उस विजुअलाइजेशन को कैसे सामने लाना है, कैसे उसको प्रैक्टिकल बनाना है, उसमें उसका अहम रोल रहता है। और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है सिनेमेटोग्राफी के बारे में, कि एक चीज़ को आप कैसे डिपिक्ट करते हो थ्रू वेरियस मीन्स। आपकी लेंसिंग हो गई, लाइटिंग हो गई, आपके कैमरा मूवमेंट हो गए, जो कि आप सबकॉन्शियसली ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, और उसका कैसे यूटिलाइज करना है स्टोरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो चीज़ मुझे सिनेमेटोग्राफी के बारे में बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब So that's so cool. और एज अ लेडी सिनेमेटोग्राफर कई चीज़ें, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि फेस करनी पड़ी होगी आपको इंडस्ट्री में। भले ही आपको मौका मिला बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, बड़े बड़े सिनेमेटोग्राफर्स को शुरुआत में असिस्ट करने का, बाद में तो आपने सब कुछ खुद संभाला, लेकिन बावजूद इसके अगर मैं जनरल क्वेश्चन आपसे ये पूछूं, जितने भी सिनेमेटोग्राफर्स हमारी इंडस्ट्री में हैं, आप लोगों का एक ग्रुप भी है, काम कर रहे हैं इकट्ठे, आप आगे ला रहे हैं वुमेन फोक को, थोड़ा उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, कुछ करना चाहते हैं, दे ऑल्सो कैन बी गुड सिनेमेटोग्राफर्स जो चाहती हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता होगा। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जहां आपको लगा कि यार इतना कुछ कर रहे हैं, बावजूद उसके हमें ये कह रहे हैं कि यार लड़की है, नहीं यार लड़की है, शी कांट बी दैट गुड सिनेमेटोग्राफर, और इट्स ओके यार, ठीक है फिलहाल के लिए, लेकिन हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते यार, एक बड़ी फिल्म तो नहीं दे सकते। मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ है, आपने किसी से बात की होगी या कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ सामने आया, यू फेल्ट लाइक यार वाई हम इतना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्टिल हम लोग को वो रुतबा नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों, या लोग की सोच ऐसी है? हैव यू फेल्ट लाइक दैट? अभी तक तो फिलहाल नहीं। हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इनफ, दैट इट्स वेरी गुड। हाँ, मतलब इस तरीके का किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा, या तो ऐसा सोच जिनसे भी मैं मिली हूँ उनकी रही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतनी डिप्लोमेसी आ गई है लोगों में कि वो चीज़ों को किसी और तरीके से बोलते हैं और शायद मुझे समझ में नहीं आया। और क्योंकि एक ये भी है कि मैं इस चीज़ को अपने जहन में रखना ही नहीं चाहती, हावी ही नहीं होना देना चाहते कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और मोस्टली ये इस तरीके के कमेंट्स आप शायद जो हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो भी HODs होते हैं, उनसे शायद आप ना सुने, बट हाँ आप जो आपके क्रू मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनसे शायद कभी कोई कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन उसको आप हंसी में उड़ा सकते हैं, वो ज़्यादा सीरियसली लेने वाली बात नहीं होती। बट आपने कभी ये जहन में नहीं रखा है कि ऐसे लेडी सिनेमेटोग्राफर आप काम कर रही है? मैं नहीं रखना चाहती, लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि अगर आप काम कर रहे हो तो कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो वॉक इन करेगा और कहेगा ओ वाओ, फीमेल सिनेमेटोग्राफर, अमेजिंग अमेजिंग, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। मतलब अच्छा, ये फेस किया है आपने? ये मैंने काफी फेस किया। बिग कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। पर वाओ, व्हाई दिस वाओ? इस वाओ में लगता है कहीं ना कहीं तंज भी होगा। वाओ, मतलब आज तक तो नहीं है। क्या कर सकती हैं लड़कियां ऐसे? क्या लड़कियां ये भी कर सकती हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। हाँ, आई मीन एंड एट द सेम टाइम मुझे एक्चुअली ये चीज़ एज अ मोर देन अ कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है कि ऐसा रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी फीमेल सिनेमेटोग्राफर्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब चुनिंदा 10 cinematographers है, there are hundreds of female cinematographers, and I feel that that people are not aware of it is actually a sad thing. I don't take it as a compliment. मुझे actually अजीब सा लगता है उस टाइम कि ये इसमें तो कोई नॉवल बात नहीं है ना कि आपके जो भी आपका शूट है
वो एक फीमेल सिनेमेटोग्राफर कर रही है। पीपल शुड नॉट ब्रिंग दैट एज अ वेरी वाओ थिंग। ओके प्रियंका, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। कहती है ना कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां इंसान अगर कोशिश करे कुछ कर नहीं सकता। स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं हम सुनते हैं आज भी कि लड़की जो है वो इस फील्ड में तो नहीं कर सकती, उसको तो टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर ये काम करने उसके लिए बने हैं, लेकिन ये फील्ड उसके लिए नहीं है। और भले ही हमारी इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, बावजूद उसके अभी भी कई पहलू ऐसे हैं, कहीं ना कहीं आपको कमेंट तो मिलता ही होगा, यार दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू यार, है ना। लेकिन सिनेमेटोग्राफी एक ऐसा पहलू है जहां आप लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और आप भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। यहाँ हमने ब्रेक में जाने से पहले बात छेड़ी थी जब आपने कहा था कि जब कोई लोग मुझे देखते हैं कैमरा पे, जब मैं फिल्म कर रही होती हूँ तो मुझे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि यार अजूबा देखा उन्होंने, कुछ जैसे जू में किसी को देखा, वाओ गर्ल सिनेमेटोग्राफर, लेडी सिनेमेटोग्राफर। तो उसके बाद आपने बोला कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि वाओ क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते ये, राइट। और कभी कभी सेट पे किसी एक्टर ने भी आप पे विश्वास ना जताया हो या ये कहा हो कि यार ये कैसे करेगी, सीन अच्छे से शॉट कर लेगी यार, पता नहीं कर पाएगी यार, अच्छे एंगल से ले पाएगी यार। कभी ऐसा आपको लगा, कहीं से कुछ वाइब्स आ गई? बड़े एक्टर्स ने कभी ऐसा किया, यार she is on camera, I don't know whether she would be able to deliver this or not? No, not really actually. Most of them have been very cooperative. Yeah, very cooperative and good. कौन सी ऐसी फिल्म है जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आपको भाई करना चाहिए ये, आप कुछ कर सकती हैं? अच्छा, मुझे पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती है और आज भी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि रियलिटी को उजागर करती हाँ, जैसे अब आप आनंद, वो ऋषिकेश मुखर्जी की काफी सारी फिल्में हैं, या बिमल रॉय थे, यूज्ड टू फोकस ऑन रियल इश्यूज। उनकी फिल्में मुझे काफी, या तो ऐसे भी रियल इश्यूज पे ना हो के, अगर रियल सिर्फ एक आम फैमिली की स्टोरी हो, लेकिन उसमें भी वो इतनी सारी चीजें बता जाते हैं कि अगर आप देखना चाहें उन चीजों को और उनसे कुछ सीखना चाहें तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं, एट द सेम टाइम कि आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और आप कुछ उससे सीख भी रहे हैं। और वो मुझे काफ़ी, और एक और चीज़ होती है फिल्मों में कि आप बहुत सारी स्टोरीज कह सकते हैं, बहुत सारी लाइफ्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मतलब तो वो एक मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग फैक्टर होता था कि एक ही लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को टच कर पाना। जब आपने अपने घर वालों को कहा कि आपको इसी फील्ड में जाना है, वर दे ओके अबाउट इट? और उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई कर लो, फिर हम आपकी शादी कर लेंगे और सेटल हो जाओ लाइफ में? मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट सोचा फिल्म्स में आने का, तो मैंने पढ़ाई तो कर ही ली थी अपनी, और मैं एक्चुअली जॉब कर रही थी गूगल में जिस टाइम पे मैंने डिसाइड किया। और सबसे बड़ा जो एक कहते हैं कि गूगल बहुत अच्छी जगह है जॉब करने के लिए, और वो है भी, बट उस जगह पे रहते हुए अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हो, और ये भी कहा जाता है कि आपको लाइफ में वही करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, और मैं उस बात में थोड़ा ज़्यादा ही विश्वास करती हूँ। तो उस समय जब मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब थी, फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, शायद ये मेरी कॉलिंग नहीं है, शायद मुझे और कुछ और चीज़ आवाज़ दे रही है, और जो चीज़ मैं शुरू से जिसमें मुझे इंटरेस्ट रहा है, शायद वही चीज़ मुझे फॉलो करनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स फैमिली में मेरे फादर तो स्पेशली बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, आज तक हैप्पी नहीं है। अब मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए इस लाइन में हाँ काम करते हुए, तो वो आज भी उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की अपनी लाइफ में। Have you ever asked him a question कि ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? आपकी बेटी तो अच्छा कर रही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नजरिया क्या है आपके डैड का? उनका यही है कि उनको लगता है कि इस लाइन में मेहनत बहुत ज़्यादा है और रिटर्न्स शायद उतने नहीं है। लेकिन माँ तो हमेशा सपोर्टिव रही है। हाँ, समहाउ एक हर फैमिली में होता है कि माँ जो है हमेशा सपोर्टिव ज़्यादा होती है कंपेयर टू फादर्स। सपोर्ट एक्चुअली
है, बिना दोनों के सपोर्ट के मैं शायद आ ही नहीं पाती। अगर इफ़ दे हैड पुट देयर फुट डाउन कि नहीं, जैसा कि बहुत सारी फैमिलीज़ में होता भी है कि नहीं करना है तो नहीं करना है, जो बोल दिया हमने वही करना है आपको, ऐसा नहीं था लकीली मेरी फैमिली में। अच्छा, आपने कमर्शियल फिल्में भी की हैं, अब बागी की बात करेंगे हम, या फिर हम फरारी की सवारी की बात करें, कई ऐसी फिल्में भी की हैं बहुत कमर्शियल है, लेकिन ख़ुद अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए कि किस तरह का जॉनर आपको ज़्यादा पसंद है, एक्शन ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादा आपको उसमें सिनेमाटोग्राफी करनी अच्छी लगती है, या फिर शाहरुख खान काजोल को रोमांस करते हुए दिखाना है, हाँ वादियों में आपको अपना कैमरा घुमाना है, आई मीन लगता है ना गाड़ियाँ उड़ाना है रोहित शेट्टी की तरह फिल्मों में रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे, आप गाड़ियों को उड़ाता दिखाएंगे। आई नो वहाँ स्टंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बिना कैमरामैन के तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना ज़रूरी होता है सिनेमाटोग्राफर एक फ़िल्म के लिए। अगर फिल्म कभी कभार कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं बिखर जाता है, या फिर डायरेक्शन के एंगल से कहीं ना कहीं से एतबार से डगमगाती है, लेकिन अगर उसका छायांकन सिनेमाटोग्राफी अच्छी हो तो लोग वाह वाह तो करते ही है, यार क्या कमाल का छायांकन था, कितना अच्छा कैमरा था, बहुत अच्छे दृश्य दिखाए थे। सारा श्रेय जाता है सिनेमाटोग्राफर को ऑब्वियसली, और जब आप लेडी सिनेमाटोग्राफर हैं, जब आप वाहवाही सुनते हैं जब प्रीमियर पे या फिल्म के रिलीज पे, तो वाकई में तो आप अपने आप को ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझती हैं। किस तरह का जॉनर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है अभी तक, और आप करना चाहती है आगे भी? अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे रियलिस्टिक सिनेमा का जो जॉनर है वो ज़्यादा पसंद आता है, बट मैं कह नहीं सकती कि हो सकता है कि कल को अगर स्टंट करूँ मैं तो शायद वो भी अच्छा लगे। रोमांटिक फिल्मों को देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ, शाहरुख खान और काजोल और माधुरी दीक्षित, इन लोगों की फिल्मों को देख के मैं बड़ी हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। बट सो फार मुझे एज अ सिनेमाटोग्राफर जिस फिल्म में भी मुझे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, जिस फिल्म में भी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें करने का मौका मिले, मेरे लिए वो सारी फिल्में अच्छी हैं। एक और बात कि जब आप सेट पे होती हैं तो आपको माहौल भी, एक सिनेमाटोग्राफर को वो माहौल भी अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा डायरेक्टर है, क्रू सारा अच्छा है, उस तरह से वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाता है। अब तक जितने लोगों के साथ आपने काम किया है, उनमें से अब तक की बेहतरीन फिल्म आपको कौन सी लगी है, जो मज़ा आया करके आपको, और आपको वाकई लगा कि यार मैंने कुछ बहुत बढ़िया किया है, जो दृश्य दिखाने थे वो मैंने बेहतर तरीके से किया है, यू फील वेरी गुड? फाइनेस्ट तो पता नहीं, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि जो फिल्म मेरी पहली फिल्म थी जिस पे मैंने एज एन असिस्टेंट शुरुआत की थी, वो फिल्म मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी। ऑल्सो बिकॉज फॉर्चुनेटली उस फिल्म में मुझे मौका मिला था काम करने का दिबाकर बैनर्जी और उनकी टीम के साथ। What was the film? शंघाई। शंघाई जो है वो मेरी पहली फिल्म थी, और वो हमेशा मेरे काफ़ी करीब रहेगी इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस, लर्निंग, सब कुछ स्पेशल है। What was the best scene in that film, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कैप्चर करते वक्त या दर्शाते वक्त? बेस्ट सीन तो कहना मुश्किल होगा। उसमें एक सीन जिसमें कल्की और इमरान हाशमी जाते हैं एक फ़ोटो स्टूडियो में, वहाँ किसी के बारे में पूछताछ करने के लिए, वो सीन मुझे याद रहेगा। ऑल्सो बिकॉज ऑफ, मतलब अदर देन वो एक नाइट सीक्वेंस था और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी उसके बाद, उस पर्टिकुलर सीन के बाद बट वो चीज़ एक मेरे जहन में इसलिए भी रह गई क्योंकि उसमें मैंने इमरान हाशमी को देखा पहली बार। बिग फैन ऑफ इमरान हाशमी। उस फिल्म शंघाई के बाद मैं एक्चुअली उनकी फ़ैन हो गई, बिकॉज मैंने जिस तरीके का प्रोफेशनलिज्म देखा, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो अब सबको पता चला कि इमरान हाशमी जो है, ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन और बहुत बेहतर तरीके से वो
अदा करते हैं, अपनी अदाकारी को अंजाम देते हैं। दिट्स वेरी नाइस। आपकी फ़िल्म की हम बात कर रहे हैं जो आपने डायरेक्ट भी की है, मतलब ये तो बहुत अच्छा एक और पहलू है फिल्म मेकिंग का, जो अब अपने सामने ला रही हैं, सबके सामने ला रही हैं, क्योंकि हमारे पास कई सारे डायरेक्टर्स भी रही हैं, बहुत अच्छी डायरेक्टर्स रही हैं, फीमेल डायरेक्टर्स। नाउ वी हैव फीमेल सिनेमेटोग्राफर्स, फीमेल डायरेक्टर्स, योरसेल्फ आर नाउ डायरेक्टिंग ए फिल्म। और वो भी आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है दैट इज़ चाइल्ड सेक्स अब्यूज़। यस, जो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कुछ मुश्किलात आपके सामने आई क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसे डील करना बहुत मुश्किल है, और इधर उधर कहीं हो गया, पीपल को कन्विंस आपको करना है, जो कि चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। हमारे समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है एवरी डे, स्पेशली गर्ल्स के साथ। और आपका मेन फोकस यही है कि इसके ऊपर आवाज़ उठानी है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। How you chose this subject? I chose this subject because I think that it's something which plagues our society. हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन इसके बारे में हम बात करने में बहुत अनकंफर्टेबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का विक्टिम रहा हो तो उसके लिए एक बहुत ही ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है। फ्रॉम दैट एज ऑनवर्ड्स उसका जो एक दुनिया को देखने का जो एक नज़रिया है वो काफ़ी नेगेटिव वे में इम्पैक्ट हो सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली चिल्ड्रन दे डोंट हैव अ वॉइस ऑफ देयर ओन, मतलब उनको इतनी समझ नहीं होती है। और चाहे एक बच्चा कितना भी एक्टिव हो, कितना भी आउटस्पोकन हो, लेकिन अगर उसको हरास किया गया हो तो वो खुद बोल नहीं पाते हैं इस बारे में, और अक्सर ऐसा फील करने लगते हैं कि शायद ये उनकी ही गलती है। नहीं, बहुत अच्छा है, और आपने पहल भी की है, भले ही आपने लाइफ में इसको होते हुए देखा है या कभी कभी किसी न किसी लम्हे में आपको ऐसा फील हुआ है, उसको आपने सामने लाने की इस फिल्म के ज़रिए कोशिश की है। दैट्स अ कमेंडेबल जॉब, बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ दैट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हमने जो अभी तक चीज़ें देखी हैं वो हमने देखी है फ्रॉम द विक्टिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो किस तरीके से इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं आफ्टर इतने साल चुप रहने के बाद। लेकिन मेरी फिल्म के ज़रिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर माँ बाप जो भी सोचते हैं उस वक्त में जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे के साथ शायद इस तरीके की कोई भी घटना हुई है, तो चाहे वो सोच को कुछ भी हो, लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती कि उनके बच्चे के साथ कुछ हुआ है और उस चीज़ को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। नज़रअंदाज करना एक बहुत ही बड़ी गलती है जो शायद किसी को नहीं करनी चाहिए, और यही मेरी फिल्म के ज़रिए एक कोशिश है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, बहुत ही बेहतरीन लगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का परवाज़ बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। एक नई परवाज़ के साथ, एक नई उड़ान के साथ आपके रूबरू हाजिर हो जाएंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़ फॉर नाउ।